तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यू शॉकिंग रिपोर्ट जो है ना तो वो सामने आया है, जो कि बोला जा रहा है कि टीवीएस वालों की तरफ से ना एनटॉर्क मतलब कि जो टीवीएस कंपनी का जो स्पोर्टी स्कूटर है भाई, तो उसके अंदर जो है ना तो वो 150 सीसी वाला जो इंजन है तो उसको इंजेक्ट किया जाएगा। मतलब कि बात कुछ ऐसा है कि टीवीएस कंपनी की तरफ से आने वाले समय के अंदर हम लोगों के लिए एक लिक्विड कूल इंजन के साथ में टीवीएस का ही एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही तगड़ा सा पावर, तगड़ा सा फीचर्स, तगड़ा सा लुक्स और कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कि न्यू शॉकिंग सा रिपोर्ट जो है ना तो वो सामने आ चुका है, जो सुनने के बाद भाई मैं तो बिल्कुल शॉक तो हो ही चुका हूँ। साथ में लग रहा है कि भाई के न्यू एरा भी आ चुका है, वो भी 150 सीसी वाले इंजन के साथ में एक न्यू स्कूटर का, या फिर भाई 160 सीसी कैटेगरी के अंदर का एक न्यू स्कूटर के कैटेगरी का। अब बात कुछ ऐसा है कि भाई टीवीएस कंपनी जो है ना तो वो अपना न्यू एनटॉर्क के लिए एक 150 सीसी वाला जो इंजन है ना तो वो डेवलप कर रहा है। बात कुछ ऐसा है कि देखो आज से बहुत दिनों पहले जो यामाहा वालों का जो एरोक्स 160 वाला जो मॉडल जो आया था ना, तो भाई वो जो मॉडल है तो उसके अंदर लिक्विड कूल VVA टेक्नोलॉजी वाला 155 सीसी का एक इंजन देखने को मिला था, जो कि भाई देखा जाए तो काफी ज्यादा पावरफुल जो एक इंजन है ना तो वो तो देखने को मिला था। अब वो जो इंजन है ना तो वो आने के बाद हीरो वालों ने भी ना कहीं अपना जो जूम 160 वाला स्कूटर है तो उसको भी लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट वो 14.5-15 के अंदर जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर, तो वो कुछ देखने को मिलता था और वो भी एक लिक्विड कूल वाले इंजन के साथ में ही था। लेकिन भाई इसी रेस में जो है ना तो वो टीवीएस वाले कहां पीछे रहेंगे। मतलब टीवीएस वाले जो है ना तो वो अभी के डेट में एक न्यू इंजन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि आने वाले समय के अंदर हमें टीवीएस एनटॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात किया जाए टीवीएस एनटॉर्क क्यों, तो भाई बात कुछ ऐसे कि टीवीएस कंपनी की तरफ से ना एक स्पोर्टी टाइप का स्कूटर जो है ना तो वो अकेला इकलौता एनटॉर्क ही है, तो इसी वजह से भाई टीवीएस का ही एनटॉर्क के लिए ना एक न्यू जो इंजन है 150 सीसी कैटेगरी के अंदर तो वो अभी डेवलप हो रहा है भाई। जो कि देखो हाल फिलहाल में देखा जाए तो ऑफिशियल रिपोर्ट अभी उतना कुछ बेहतरीन तरीके से डिटेल में सामने आया नहीं है, लेकिन जितना सुना जा रहा है ना तो वो है कि भाई टीवीएस का जो एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है ना तो उसके अंदर ज्यादातर चांसेस ऐसा है अपने कंपटीशन को देखते हुए कि भाई लिक्विड कूल वाला जो स्ट्रक्चर है ना तो वो देखने को मिलेगा इंजन में, जो कि एक 150 सीसी वाला कैटेगरी के अंदर तो होगा ही, लेकिन एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है तो वो है कि भाई लिक्विड कूल इंजन के साथ में तो होगा ही, जो कि 14 से लेके 16 bhp के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो भी भाई 12 से लेके 16 Nm के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑटो ट्रांसमिशन तो वैसे भी है भाई, स्कूटर है तो इसी वजह से देखने को मिलेगा ही वो। लेकिन अगर बोला जाए भाई लुकिंग वाइज तो देखो न्यू जो एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है ना तो उसके अंदर देखो अभी बात कुछ ऐसा है कि न्यू जो इंजन है तो वही सिर्फ न्यू नहीं आने वाला है। मतलब एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको डिजाइनिंग वाइज भी चेंजेस देखने को मिलेगा। लुकिंग वाइज मतलब जो चेंजेस है ना तो वो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियरली आप लोग देख पाओगे जब भी न्यू एनटॉर्क 150 जब भी आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों अभी रेट में एनटॉर्क 125 वाला जो मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको जो लुक्स देखने को मिलता है तो वो भी बहुत दिनों से कंटिन्यू हो रहा है, तो इसी वजह से ये जो लुक है ना तो इसके ऊपर भी अगर कोई 150 सीसी वाला वेरिएंट आता है तो भाई लोग क्यों ही भाई खरीदेंगे एनटॉर्क के ही भाई 125 सीसी वाले मॉडल को। भाई इसी वजह से जो है ना तो वो टीवीएस वाले कहीं ना कहीं जो है तो वो टीवीएस का ही एनटॉर्क का जो 150 सीसी वाला मॉडल है ना तो उसका जो लुकिंग वाइज जो कुछ चेंजेस है ना तो वो बेहतरीन ही करने वाला है। मतलब बोला जो यही जा रहा ना तो वो है कि एक न्यू जेनजी टाइप का जो लुक है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि वो एक रोबोटिक टच के साथ में ही देखने को मिलेगा, स्पोर्टी वाइब्स तो आएगा ही, लेकिन बोला जो जा रहा है ना तो वो है कि भाई उसके अंदर DRLs का जो सेटअप है ना तो वो कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि आज के डेट पर देखा जाए एनटॉर्क से तो भाई काफी ज्यादा वो अलग किस्म का जो है ना तो वो देखने को मिलेगा, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और फीचर्स वाइज अगर बात किया तो भाई देखो टीवीएस कंपनी जो है ना तो जो भाई आज से बहुत दिनों पहले से मैं जो देख रहा हूँ तो वो है कि भाई हायर सीसी वाले बाइक या फिर जो हायर सीसी वाले मतलब थोड़ा बहुत हायर सीसी वाले जो स्कूटर्स है ना तो उनके लिए जो है ना तो वो फीचर्स में कोई भी कमी या फिर कटौती जो है ना तो वो नहीं करते हैं ज्यादातर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जुपिटर के अंदर आप लोग देख चुके होंगे कितना सारा कुछ फीचर्स है, एनटॉर्क में भी भाई बहुत सारा कुछ फीचर्स है, और अगर टीवीएस का RR 310 देखा जाए तो भाई उसके अंदर ऐसा भी कुछ फीचर्स है जो कि भाई मतलब
मतलब इसी इंडियन मार्केट के अंदर शायद ही कोई एक और ऐसा ब्रांड होगा जो कि इतना सारा बेहतरीन जो फीचर्स है ना तो वो कुछ दे देगा, जिसके अंदर पिछवाड़ा ठंडा करने वाला जो फीचर है ना तो वो भी शामिल है। अब मेन जो मुद्दा है ना तो उससे थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन जो मेन जो बात है ना तो वो है कि टीवीएस का ही जो न्यू एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल अभी आएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर भी आपको टीएफटी कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी के साथ में तो होगा ही, राइडिंग मोड भी देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल टाइप का जो फीचर है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। साथ में भाई लैप टाइमर वाला ये जो सारा कुछ मेजर करने के लिए होता है ना तो ये भी देखने को मिलेगा। साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भाई आपको टीवीएस का ही स्मार्ट एक्स कनेक्ट या फिर स्मार्ट वॉइस कनेक्ट जो है ना तो ये वाला फीचर्स भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए टीवीएस का ही एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर आपको कीलेस वाला जो फीचर है ना तो वो भी देखने को मिलेगा, मतलब पार्किंग लाइट जलाने के लिए या फिर इग्निशन ऑफ ऑन करने के लिए ये जो कुछ फीचर्स है तो ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी लाइट्स का सिर्फ तो आपको ऑल एलईडी लाइट में ही देखने को मिलेगा। साथ में भाई कॉस्ट कटिंग अगर नहीं होता है तो भाई टीवीएस का ही जो टीवीएस एनटॉर्क 125 वाला मॉडल है ना तो उसके अंदर आपको सामने यूएसडी फोक्स और पीछे वन साइडेड वाला कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। अब टीवीएस का ही जो एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आपको डिस्क ब्रेक है ना तो उसके साथ में आपको सिंगल चैनल एबीएस भी देखने को मिलेगा। साथ में एक और भी फीचर की देखो, टीवीएस का ही जो एनटॉर्क 150 वाला मॉडल है तो उसके अंदर आपको शायद से देखने को मिल सकता है कम बूट स्पेस, लेकिन भाई टीवीएस का जो एनटॉर्क 150 जो अभी जिस तरीके से बनाया जा रहा है ना तो वो एक स्पोर्टी टाइप के स्कूटर जो है ना तो उसी तरीके से बनाया जा रहा है। तो इसी वजह से अगर कम स्टोरेज भी देखने को मिलता है तो भाई क्या ही गलत होगा, मतलब परफॉर्मेंस जो है ना तो वो ही इस वाले स्कूटर का मेन मुद्दा है। अब बात कुछ ऐसा है कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है ना तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है, ऐसा ही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है टीवीएस का ही आने वाला टीवीएस रेडर 150 के बारे में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि टीवीएस का ही जो आने वाला टीवीएस एनटॉर्क 150 वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर और क्या ऐसा कुछ न्यू फीचर्स दिया जा सकता था जो कि आप में से ज्यादातर लोगों को पसंद आ सकता था। बाकी आने के बाद ये जो न्यू स्कूटर है तो वो आप में से कितने लोग खरीदोगे मुझे कमेंट करके बोल देना भाई, नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना, और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।